हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26/6/2023 का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हु इज़ सेट टू बिकम अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अलीबाबा। तो ये जो अलीबाबा एक कंपनी है, ये कंपनी का चीफ सीईओ जो है वो चेंज हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो वो आप देख सकते हैं, उनका नाम यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए हैं, एडी वू। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल माइक्रोन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश इट्स सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। तो ये जो एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, ये यूज़ करके एक सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट एक डिपार्टमेंट है, वो खुला जाएगा। कहाँ पे खुला जाएगा? गुजरात में। कितना मिलियन सैंक्शन हुआ है? 2.7 बिलियन अमाउंट डॉलर सैंक्शन हुआ है। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। तो यूनाइटेड नेशंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो पब्लिक सर्विस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, 23 जून। ठीक है, स्पेशल डे। ये इसको स्पेशल डे क्यों बोला जाता है यूएन द्वारा? क्योंकि इस बिकॉज ऑफ अप्रिशिएटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो पब्लिक सर्विसेज वो लोग मेंशन किए हैं या वो लोग करते हैं, तो वो पब्लिक सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हु रिसेंटली रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, किसको मिला है ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से ओलंपिक का ऑर्डर मिला है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, तो इनको मिला है। इनको क्यों मिला है? ये कौन है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये एक स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग WHO। ठीक है, तो इनका जो करेंटली जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, इनको ये ओलंपिक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन चूजन एज द रिसिपेंट ऑफ प्रोफेसर कोथापल्ली जयाशंकर अवार्ड। तो ये एक अवार्ड रिलेटेड है, जो कोथापल्ली जयाशंकर अवार्ड है। ये प्रोफेसर किसको मिला है? प्रोफेसर आचार्य एन गोपी को ये अवार्ड मिला है। इनको रियोन्ड पोएट से हम लोग जाना जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है, चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। तो ये चेयरमैन जो है गिफ्ट सिटी का, ये चेंज हुआ है। किनको नया कौन हुआ है? नया हुआ है हसमुख अदिया। ये चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी, ये कौन थे? फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, HP गवर्नमेंट कोलाबोरेट टू, HP मतलब ये HP गैस नहीं है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोलाबोरेट टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है, सेटअप किया गया है। कहाँ पे सेटअप किया है? डगवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किसके द्वारा ये लोकेशन दिया? ये लोकेशन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट दवर। और ये कहाँ किसके द्वारा ये अथॉरिटी मिला है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो कि इसको मिल्क एंड प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट को ऑथराइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का फिश का जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट डिवीज़न के लिए काम करते हैं,
तो वैसे ही ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक। तो ये अशोक कुमार भट्टाचार्य जी ने, जर्नलिस्ट जी ने, ये एक नया बुक ऑथराइज्ड किए हैं, ये ऑथर्ड किए हैं। तो ये नाम क्या है बुक का? इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। तो ये जो बुक का नया नेम है ये है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। तो इतना सारा मतलब इंडिपेंडेंस से जो इमरजेंसी तक जितना सारा मिनिस्टर्स है इंडिया का, उसका उनका रिलेटेड कुछ एक स्पेशल एक बुक पब्लिश किया गया है अशोक कुमार भट्टाचार्य जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डे ऑफ सी फेयर 2023। ये कब हुआ है? ये हुआ है जून 25 को। जून 25 को डे ऑफ सी फेयर 2023 को घोषित किया गया है। ये किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु वर्क क्लोजली विथ सॉल्ट वाटर इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड्स, फिशरमैन, मेरीन बायोलॉजिस्ट ETC। तो जितना सारे लोग फिशरमैन, मेरीन में मतलब समुंदर में काम करते हैं, कोस्ट गार्ड्स, तो उनको एक उनका जो डेडिकेशन है वर्क के प्रति, तो उसको नज़र रखते हुए तो ये डे घोषित किया गया है सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, इस साल। तो उनका थीम क्या है? थीम ये है मार्पल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, ठीक है, ये है आपका थीम। और एक हैशटैग रिलेटेड वो लोग निकाले हैं जो कि है ओशंस वर्थ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, ये एक हैशटैग है, ठीक है, रिलेटेड टू डे ऑफ सी वेफेयर 2023। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्तुगल। तो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है ये एक फुटबॉल रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक 200 इंटरनेशनल कैप्स कंप्लीट किए हैं पोर्तुगल द्वारा। पोर्तुगल का कुछ स्टैटिक जीके है, कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, ठीक है। तो ये हो गया 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है IIT कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये एक टेस्ट फाइट IIT कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फाइट क्लाउड सीडिंग। तो ये क्लाउड सीडिंग है क्या? क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइप ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन दैट एम्स टू चेंज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड बाय यूजिंग वेरियस केमिकल एजेंट्स लाइक सिल्वर, आयोडीन, ड्राई आइस। तो जितना सारा केमिकल एजेंट है उससे जो रिलेटेड वेदर का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उससे जो प्रेसिपिटेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि क्लाउड से प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होकर जो नीचे गिर रहा है पानी के द्वारा, तो उसके रिलेटेड कुछ स्टडीज़ करने के लिए इसको बोला गया है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है पास्ट अवे रिसेंटली। तो कज़वर रिजवी पास्ट अवे रिसेंटली, ये कौन थे? ये थे फॉर्मर उर्दू न्यूज़ रीडर ऑफ आकाशवाणी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंडिया एंड USA स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट। तो स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट के लिए ये इंडिया और USA ने एक साथ एक कुछ पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। ये कहाँ हुआ है इवेंट? ये इवेंट हुआ वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में कहाँ पे हुआ है? नेशनल साइंस सेंटर में ये इवेंट हुआ है, ठीक है। कौन कौन प्रेजेंट थे? इंडिया का PM मोदी सर प्रेजेंट थे और USA का PM जय बिडेन सर प्रेजेंट थे। ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एक मतलब चुना जाता है, जितना सारा लीडर है उससे, जितना सारा देश का लीडर है उसके बीच एक चुना जाता है, जिसमें PM मोदी सर 75 अप्रूवल रेटिंग के साथ ऊपर में नंबर 1 में है, ठीक है। सेकंड कौन है? सेकंड है स्विच प्रेसिडेंट एलेन बर्सेट। ये
सेकेंड में है, ठीक है। ये किसके द्वारा निकाला गया है? एज पर यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट। ये जो मॉर्निंग कंसल्टेंट है ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसके द्वारा ये निकाला गया है, ठीक है। डिजी यात्रा ऐप क्रॉसेस 1 मिलियन मार्क, ठीक है। डिजी यात्रा एक ऐप निकाला गया है 1 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक ऐप निकाला गया है इन दी एयरपोर्ट। तो हम लोग जैसे कि देखते हैं एयरपोर्ट में बहुत सारा भीड़ होता है, जो जब हम लोग चेक इन करने जाते हैं या वेरिफिकेशन जो चेकिंग होता है तो उसमें, तो इसके लिए क्या है, एक ऐप निकाला गया है जिससे बहुत जल्दी हम लोग फेस वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बहुत जल्दी हम लोग स्कैन करके मेरे को सिक्योरिटी चेक बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसके डिजी यात्रा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दी है। एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम यूजिंग फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम तैयार किया गया है जिससे बहुत जल्दी हम लोग बोर्डिंग कर सकते हैं थ्रू दिस डिजी यात्रा ऐप, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आज का, पीएम किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन। तो एक किसान मोबाइल ऐप बहुत पहले ही किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, उसमें कुछ एक अपडेट किया गया है जो कि फेस ऑथेंटिकेशन उसमें अपडेट किया गया है। किसके द्वारा ये अपडेट किया गया है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हम लोग का यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है पीएम किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये था आज का बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। Till then, bye bye. See you on the next day with new current affairs. Thank you.